नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ कुमार कुणाल धीरज। खास पेशकश देख रहे हैं आप। बात होगी चुनावी महाभारत की। हम बात कर रहे हैं मिल्कीपुर की, और मिल्कीपुर का रण जीतने के लिए भारतीय जनता पार्टी और समाजवादी पार्टी ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी है। बीजेपी ने मुख्यमंत्री समेत 7 मंत्री और 40 विधायकों की फौज मैदान में उतार दी है। भारतीय जनता पार्टी जातिगत समीकरणों को भी साथ रही है। इसके लिए लगभग सभी जाति के विधायक और मंत्रियों को चुनावी मैदान में उतारा गया है। उधर समाजवादी पार्टी ने भी अपनी ताकत झोंकी है। समाजवादी पार्टी की तरफ से मिल्कीपुर सीट के लिए 40 स्टार प्रचारकों की घोषणा कर दी गई है, जिसमें खुद अखिलेश यादव भी शामिल है। गौरतलब है कि मिल्कीपुर उपचुनाव समाजवादी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी दोनों के लिए ही प्रतिष्ठा का सवाल है। लोकसभा चुनाव में फैजाबाद सीट पर मिली हार के बाद भारतीय जनता पार्टी मिल्कीपुर सीट जीतकर बदला लेना चाहती है, तो वहीं समाजवादी पार्टी इस सीट पर कब्जा बरकरार रखकर यह संदेश देना चाहती है कि लोकसभा में मिली जीत तुक्का नहीं बल्कि पीडीए फॉर्मूले का कमाल है। इस सीट पर समाजवादी पार्टी ने फैजाबाद सांसद अवधेश प्रसाद के बेटे अजीत प्रसाद को प्रत्याशी बनाया है, जबकि उनके खिलाफ भारतीय जनता पार्टी ने चंद्रभानु पासवान को मैदान में उतारा है। वहीं अयोध्या के मिल्कीपुर विधानसभा सीट के लिए होने वाले उपचुनाव में भारतीय जनता पार्टी प्रत्याशी के पक्ष में समर्थन मांगने के लिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने एक बड़ी जनसभा की है। इस दौरान सीएम योगी ने जमकर समाजवादी पार्टी पर निशाना भी साधा है। उन्होंने कहा कि समाजवादी पार्टी के परिवारवाद की राजनीति ने देश और प्रदेश को भारी नुकसान पहुंचाया है। आप इस परिवारवाद वाली पार्टी को हराएं, ऐसा उन्होंने अपील किया है। अयोध्या जिले की मिल्कीपुर विधानसभा सीट पर उपचुनाव को लेकर सरगर्मियां तेज है। आपको बता दें कि यहां कुल 14 प्रत्याशियों ने नामांकन दाखिल किया था, जिनमें से 4 निर्दलीय उम्मीदवारों के नामांकन रद्द हो गए। तो अब मैदान में 10 प्रत्याशी ही बचे हैं, जिनमें प्रमुख रूप से भारतीय जनता पार्टी, समाजवादी पार्टी और आजाद समाज पार्टी के प्रत्याशी शामिल हैं। मिल्कीपुर सीट पर बीजेपी सपा के बीच सीधा मुकाबला देखने को मिल रहा है, लेकिन आजाद समाज पार्टी के मैदान में उतरने से यह मुकाबला त्रिकोणीय होता चला जा रहा है। फलौदी सट्टा बाजार के इस चुनाव के आकलन को बात करें तो अलग अलग कयास लगाए जा रहे हैं। सट्टा बाजार के अनुसार यह चुनाव अप्रत्याशित मोड़ ले सकता है। फलौदी सट्टा बाजार का मानना है कि समाजवादी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी के वोट बैंक में सेंध लगने की संभावना है। आजाद समाज पार्टी के सूरज चौधरी के मैदान में उतरने से दलित और अन्य वर्ग के मतदाता समाजवादी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी से छिटक कर उनके पक्ष में जा सकते हैं। सट्टा बाजार में सूरज चौधरी के बढ़ते कद को लेकर भी चर्चा है। मिल्कीपुर क्षेत्र में करीब 3.62 लाख मतदाता है, जिनमें से 1.60 लाख दलित मतदाता है। ये वर्ग इस उपचुनाव में निर्णायक भूमिका निभा सकता है। ये वोट बैंक सपा और बीजेपी के बीच संतुलन बिगाड़ने का कारण भी बन सकता है। जानकारों का कहना है कि सूरज चौधरी पहले सपा सांसद अवधेश प्रसाद के करीबी थे। वो सपा छोड़कर आजाद समाज पार्टी में शामिल हो गए। ऐसे में इसका सीधा असर सपा के परंपरागत वोट बैंक पर पड़ सकता है। कांग्रेस और बसपा के चुनाव न लड़ने से यह नुकसान और बढ़ सकता है। कहा जा रहा है कि सूरज चौधरी पहले सपा सांसद अवधेश प्रसाद के काफी जानने वाले थे, लेकिन उन्होंने आखिरकार पार्टी छोड़ दिया है। अब ऐसे में क्या इसका असर इस चुनाव में पड़ सकता है, यह देखने वाली बात होगी। बीजेपी के लिए चुनाव बेहद महत्वपूर्ण है, लेकिन दलित और पिछड़े वर्गों का झुकाव आजाद समाज पार्टी और सपा की ओर जाता दिख रहा है। चंद्रभानु पासवान को जीतने के लिए सवर्ण और शहरी मतदाताओं पर निर्भर रहना होगा। मिल्कीपुर उपचुनाव के लिए 5 फरवरी को मतदान होगा और 8 फरवरी को नतीजे घोषित हो जाएंगे। यह चुनाव सपा और बीजेपी के लिए ही नहीं बल्कि आजाद समाज पार्टी के लिए भी एक बड़ी परीक्षा साबित हो सकती है। फलौदी सट्टा बाजार की भविष्यवाणियों के बीच देखना दिलचस्प होगा कि जनता किसे अपना प्रतिनिधि चुनती है।
और मिल्कीपुर चुनाव में कौन बाजी मारेगा, यह तो एक बड़ा सवाल है ही। और मिल्कीपुर चूंकि प्रतिष्ठा के लिए भी एक सीट बनकर उभर कर सामने आई है, इसीलिए आज मिल्कीपुर को लेकर हम अपनी चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। हमारे साथ हमारे खास मेहमान जुड़ चुके हैं। हमारे साथ समाजवादी पार्टी की तरफ से बतौर प्रवक्ता पूजा मिश्रा जी जुड़ी है, भारतीय जनता पार्टी की तरफ से बतौर प्रवक्ता शशिकांत तिवारी साहब भी जुड़ चुके हैं। आप दोनों खास मेहमान का स्वागत है। सबसे पहले शुरुआत पूजा जी आप ही के साथ करते हैं। देखिए, सबसे पहले पूजा जी आप ही के साथ शुरुआत करते हैं। हमने देखा कि कहीं आप गाड़ी में बैठी हैं, कुछ झटका सा महसूस हुआ, लेकिन हम उम्मीद करते हैं कि अब आप ठीक होंगी। पूजा जी देखिए, सबसे पहला सवाल, मानते हैं कि आप डिफेंडिंग चैंपियन हैं, लेकिन डिफेंडिंग चैंपियन क्या इस बार भी चैंपियन बनकर उभर सकता है? यह अपने आप में बड़ा सवाल है। क्यों? क्योंकि एक तो आप सत्ता में नहीं है, दूसरा जो भारतीय जनता पार्टी उसने अपनी पूरी ताकत झोंक दी है प्रतिष्ठा के नाम पर। अब 7 मंत्री लगे हैं, 40 विधायक लगे हैं, सरकार में भी भारतीय जनता पार्टी है, उसका एडवांटेज भी मिलता है उपचुनाव में। ऐसे में आपको लगता है कि इस बार मिल्कीपुर कहीं कोई मतलब टेढ़ी खीर साबित हो सकती है? और इसमें एक और प्रत्याशी के नाम जुड़ने से, जो आप ही के पहले करीबी थे, सूरज चौधरी साहब, अब आजाद समाज पार्टी का दामन थाम करके आप ही के खिलाफ दावा ठोक रहे हैं। ऐसे में इस बार चुनौतीपूर्ण है। क्या वो ज्यादा दम लगाना पड़ेगा, और दम लगाने से भी आप कॉन्फिडेंट है कि इस बार मामला निकलेगा या फिर फंसेगा? पूजा जी। कुणाल जी, आपको नमस्कार, और पैनल उपस्थित वक्ताओं को भी मेरा नमस्कार। कुणाल जी देखिए, जो आप बात कर रहे हैं मिल्कीपुर चुनाव की, तो मिल्कीपुर चुनाव में जो है इससे पहले भी बसपा लड़ी हुई थी 2022 में, और 2022 में बसपा को जो है 14,000 वोट मिले थे। तो जो आप जो बात कर रहे हैं आजाद पार्टी की, अच्छी बात है, लोकतंत्र के लिए बेहतर होता है जितनी पार्टियां पार्टिसिपेट करें, जितने प्रत्याशी जो है चुनाव लड़े, ये बेहतर होता है। लेकिन ये मान के चलिए कि जो है आजाद पार्टी का उतना जनाधार नहीं है जितना जो है मायावती जी का है, जो तो फैक्ट है। और उसके बावजूद भी अगर 14,000 वोट जो है मायावती जी का प्रत्याशी पाता है 2022 में, और हमारा जो प्रत्याशी है वहां से विजयी होते हैं, अवधेश प्रसाद जी वहां से विधायक है, तो ये मान के कि आजाद पार्टी प्रत्याशी है वो उतना जो है वोट उतना भी नहीं पाएंगे, उतना पाएंगे तो भी जो समाजवादी पार्टी मजबूत है और समाजवादी पार्टी जनता के बीच में है। अगर बात कर ली जाए जो भाजपा के प्रत्याशी हैं, तो आपको जानकारी ही होगी कुणाल जी की जो भाजपा के प्रत्याशी का नामांकन था, तो वहां के जो पूर्व विधायक रहे हैं भाजपा से 2017 में जो विजयी हुए थे, गोरखनाथ जी, उनकी पूरी टीम और गोरखनाथ जो है नामांकन तक में नहीं गए थे। तो ये भी एक फैक्टर है कि वो जो है उनके यहाँ पे खुद अपने अंदर भीतर घात लड़ाइयां चल रही हैं कि बाहर का प्रत्याशी उठा करके जो है दे दिया गया मिल्कीपुर विधानसभा में। तो ये भी फैक्टर काम करेगा। ये जो है जो फैक्चुअल बातें हैं कि ये फैक्टर्स वर्क करेंगे ही करेंगे। अब मैं आ जाती हूँ कि वहाँ पे जनता जो है, जो मिल्कीपुर की जनता है, वो परेशान है। और माननीय मुख्यमंत्री जी ने आज वहाँ पे भाषण दिया। अपने भाषण में उन्होंने एक शब्द ऐसा नहीं कहा जो उन्होंने कहा हो कि हमने मिल्कीपुर के लिए ये किया, या फिर ये कहा हो कि हम मिल्कीपुर के लिए ये करेंगे। रादर देन उसके अलावा उन्होंने शिव भगवान श्री राम जी के मंदिर की बात की, और जो है मंदिर की ही बात की देखा जाए, और उसके बाद में परिवार की बात की कि ये परिवार से अगर इनका बस चला होता, तो ये तो वैसा ढूंढते रहते हैं कि भाई किसी के परिवार का कोई मिल जाए तो हम अपनी पार्टी में लेकर के हम टिकट दे दें। मेरा मानना है कि जो है जो लोकतंत्र है, लोकतंत्र में सबको आजादी है चुनाव लड़ने की, और सब जो चुनाव में जाए जनता। ठीक है, ठीक है। अब देखिए तिवारी साहब, अब मिल्कीपुर सीट के बारे में बात करना अपने आप में एक बड़ी बात इसलिए भी हो जाती है क्योंकि यह सीट अयोध्या में आती है। वही अयोध्या जहां भगवान राम का मंदिर स्थापित हुआ, और वही अयोध्या जो पहले फैजाबाद था, जहां से इस बार पिछले लोकसभा चुनाव में अवधेश प्रसाद ने आपको पटखनी दी। क्या इतनी ताकत एक सीट के लिए झोंकना आपके लिए, क्या ये प्रतिष्ठा का सवाल है, इसलिए आप इतनी ताकत झोंक रहे हैं? आप मिल्कीपुर को जीतने के लिए इतने आतुर हैं क्या इस बात को लेकर कि चलिए पिछली बार जो उलटफेर हो गया था इस बार नहीं हो? और ऐसे में इस बार क्या आपको लगता है कि जो जनता ने पिछले बार आपका साथ नहीं दिया, इस बार आपको वह साथ मिलने की उम्मीद आपको नजर आ रही है? तिवारी साहब। हाँ देखिए, मिल्कीपुर की सीट भी हमारे लिए उतनी महत्वपूर्ण है जितना उत्तर प्रदेश में जितनी विधानसभा की सारी सीटें हैं हमारे लिए सब महत्वपूर्ण है, उसी तरह मिल्कीपुर भी महत्वपूर्ण है। और इस बार मिल्कीपुर में जो जनता है वो देख रही है कि इन लोगों की परिवारवादी पार्टी की
अवधेश प्रसाद का बेटा ही इनको प्रत्याशी मिला। यही कारण है कि एक समाजवादी पार्टी का कार्यकर्ता छोड़ करके दूसरे आजाद पार्टी से चुनाव लड़ रहा है। तो वहां मिल्कीपुर के एक तो समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता भी देख रहे हैं कि हम लोगों का तो कुछ होना नहीं है, और अवधेश प्रसाद को अखिलेश यादव जी ने अयोध्या का राजा घोषित किया है। तो जनता देख ली है इस लोकतंत्र में यहाँ राजा बनाए जा रहे हैं। तो और अयोध्या के राजा बन गए अवधेश प्रसाद, मिल्कीपुर के राजा उनका पुत्र बनेगा। तो ये परिवारवादी पार्टियों का चाल चेहरा जनता देख रही है। दूसरा कि अवधेश प्रसाद अभी हमारी बहन कह रही थी कि भाजपा ने क्या किया, तो अवधेश प्रसाद ने क्या कर दिया मिल्कीपुर के लिए? कोई एक काम बताते हैं वो खड़ा होकर के मंच पे। तो जो ये परिवारवादी पार्टियां हैं केवल ये राजा बनाती हैं, अपने खुद राजा बनती हैं, अपने बेटों को राजा बनाती हैं। अवधेश प्रसाद को राजा बनाया, अवधेश प्रसाद के बेटे को राजा बनाएंगे, बाकी वहां तो सब समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता ठगे महसूस कर रहे हैं। दूसरे जनता ठगा महसूस कर, जनता इस लोकतंत्र में जनता ये सब नहीं चलने देगी। वो चला गया राजतंत्र, अब ये लोकतंत्र है। तिवारी साहब माफ कीजिएगा आपको टोक रहा, अगर मैच इतना ही आसान है आपके नजरिए से जैसा आप समझा रहे हैं, फिर भी आपको अपनी फुल फोर्स के साथ बैटिंग टीम के साथ क्यों उतरना पड़ रहा है? ये असमंजस की स्थिति है। कुणाल जी, भारतीय जनता पार्टी का एक एक मंत्री विधायक जो आप कह रहे हैं वो सेवक है, जनता का सेवक है। अच्छा जी, वहाँ जनता की सेवा करने गए हैं। देखिए समाजवादी पार्टी के सांसद तो मान लिए हैं कि अवधेश प्रसाद राजा हैं, वही लड़ेंगे, हम लोग की कोई जरूरत नहीं है। लेकिन हमारे चाहे मंत्री हो, चाहे विधायक हो, चाहे सांसद हो, वो वहाँ जनता की सेवा के लिए जा रहे हैं। अच्छा, हमारी तो भारतीय जनता पार्टी की परंपरा रही है। तो सूरज चौधरी साहब को आप अपना दोस्त मानते हैं या दुश्मन, ये भी बता दीजिए, जो आजाद समाज पार्टी से ताल ठोक रहे हैं। नहीं, देखिए मैं सूरज प्रसाद जी की तो जो स्थिति है वो निर्दल जैसी है। तो हमारे देश में निर्दल जैसी जिसकी स्थिति रहती है तो बहुत जनता गंभीरता से लेती नहीं है। लड़ाई तो समाजवादी पार्टी से ही है, भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी की। लेकिन निश्चित रूप से इस बार समाजवादी पार्टी को लोग सबक सिखाएंगे। कारण कि जो इन्होंने अफवाह फैलाया था कि लोकसभा चुनाव में कि संविधान को खतरा है, आरक्षण को खतरा है, तो इतना समय बीतने के बाद, लोकसभा चुनाव के बाद इतना समय बीतने पे जनता ने देखा, मिल्कीपुर की भी जनता देख रही कि ना तो संविधान को खतरा है ना आरक्षण को खतरा है। तो ये तो झूठ बोल करके, अफवाह फैला करके, भ्रम फैला करके इन्होंने चुनाव तुक्के में जीत लिया। तो आपने तुक्का शब्द सही कहा, ये तुक्का, इनकी तुक्केबाजी अब इस बार जनता निकालेगी। ये तुक्के में जो ये जीत गए सारी सीट, अब ये तुक्का खत्म हो चुका है। अब ये तुक्के में कुछ नहीं होगा। और अयोध्या के जो राजा बने बैठे हैं उनके राजपुत्र जो युवराज चुनाव में लड़ रहे हैं, तो युवराज को जनता इस बार सबक सिखाए। ठीक है पूजा जी, अब देखिए वो तो कॉन्फिडेंस से लबरेज हैं, अब आप उसको जिस भी संज्ञा में रखें, कॉन्फिडेंस माने, ओवर कॉन्फिडेंस माने, लेकिन आपकी तैयारियों का ये असल में टेस्ट है। क्योंकि अब आपको लगता है कि आपको अपनी मेहनत को और ज्यादा पुश करने की जरूरत है, और क्या जिस तरह से वो कह रहे हैं कि भाई जो अवधेश प्रसाद जी हैं वो बने सांसद तो किए क्या, तो फिर एक तरह से डिनास्टी पॉलिटिक्स की ओर भी उन्होंने इशारा किया, इससे कोई लाभ होगा नहीं। देखिए कुणाल जी, बड़ा हास्यप्रद लगता है एक वक्तव्य जो है भाजपा के प्रवक्ता कह रहे तुक्के में। भाई तुक्के में मतलब 1 सीट 2 सीट, ये समाजवादी पार्टी जो है देश की तीसरी सबसे बड़ी पार्टी निकल करके आई है, वो भी सिर्फ और सिर्फ उत्तर प्रदेश में। जनता का मजाक मत उड़ाया करिए, जनता अपने मुद्दों पर वोट देती है। अगर उन्होंने आपको वोट दिया था ना तो भी मुद्दों पर दिया था, आप उसमें खरे नहीं उतरे वो अलग बात है। अगर समाजवादी पार्टी को वोट दिया तो भी मुद्दों पे वोट दिया हुआ है। उनको कोई नैरेटिव से जो है वोट नहीं पढ़ते हैं तो मुद्दों से पढ़ते हैं। अब आप मुद्दों को कितना पूरा करते हैं वो अलग बात होती है। कि आप वादा कर लीजिए, आपका मैनिफेस्टो जो है लग रहा हो कि जनता की बात कर रही है, फिर धरातल पे आप बात मत करिए। पर जब वो आपको वोट कर रहे होते तो आपको देख करके वोट कर रहे होते कि आपके मुद्दे जो है उनसे अलाइन करते हैं कि नहीं करते हैं। मैं मिल्कीपुर की बात कर लूं, मुझे लगता है कि जो है माननीय मुख्यमंत्री जाकर के वहाँ पे सभाएं कर रहे हैं, उनको दिख रहा होगा कि भाई उस विधानसभा क्षेत्र में कार्य हुए हैं। वरना माननीय मुख्यमंत्री जी आपको लगता है कि वहाँ कार्य नहीं हुए या ना बता रहे होते। आप बताइए कि आपने जो है वहाँ के लोगों को बिना नोटिस दिए, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अगर किसी का घर गिराना है आपको, अगर वो इलीगल भी है तो भी आपको उनको नोटिस देना पड़ेगा प्रायर। वो बिना नोटिस दिए आप जाकर के वहाँ पे गिरा देते हैं, और उसके बाद में परिवार को कोई मुआवजा भी नहीं देते हैं। परिवार के साथ में कौन खड़ा होता है? समाजवादी पार्टी के लोग।
अगर कोई भी जो है दुर्व्यवहार होता है वहाँ की जनता के साथ में, वहाँ पे कौन खड़ा रहता है? समाजवादी पार्टी के सांसद अवधेश प्रसाद जी खड़े रहते हैं। तो ये कहना कि वहाँ पे किया क्या हुआ है, आप जाकर के घूम लीजिए, आपको पता चल जाएगा। कहीं पे माननीय मुख्यमंत्री जी की गाड़ी फंस गई हो, कहीं पे जो उनको सभा कर परेशानी आ गई हो, तो समझ में आता है। ऐसा नहीं है कि जो है वहाँ पे विधायक रहते उन्होंने कार्य नहीं किया। अगर कार्य ना किए होते तो आपको क्या लगता है कि रिपीट करके जो उनको बनाया जाता है? आपको 2017 में मिल्कीपुर का इतिहास रहा है कि सिर्फ 2 बार वहाँ भाजपा रही है और आखिरी बार जो है 2017 में रही है। 2017 के बाद सोचिए जनता ने 2022 में उनको फिर से जो है नकार दिया, क्योंकि आपने 5 साल में काम नहीं किया। आपकी जो है सरकार रही जो है केंद्र में भी और उत्तर प्रदेश में, उसके बावजूद भी। तो ये देखिए कुणाल जी, जनता अपने मुद्दों पर वोट करती है। परिवारवाद की बात कर रहे हैं, हमारे यहाँ पे ऐसा परिवारवाद नहीं चलता है कि पिताजी के ऊपर में गंभीर धाराएं लगी हुई तो हम बेटा को सांसद बना देंगे। हमारे यहाँ ऐसा परिवार नहीं चलता है कि बेटा किसानों के ऊपर गाड़ियां चढ़ा दिया हुआ है तो हम जो है पिताजी को विधायक का टिकट दे देंगे। ये इनके यहाँ पे चलता है। और अगर जो रही कहीं कसर बचेगी तो किसी और पार्टी के जो है लोगों को ढूंढ करके निकालेंगे, उनके यहाँ पे दे देंगे। अजीत पवार को ले लेंगे, अपने पास में ले लेंगे, नहीं तो शिवसेना की जो है शिंदे को ले लेंगे, अपने पास में ले लेंगे। अरे जब उत्तर प्रदेश में टिकट देने की बारी आएगी तो अपने घटक दल के बेटों को ही टिकट दे देंगे कि हाँ ठीक है लीजिए, ओपी राजभर जी अपने बेटे को दीजिए, संजय प्रसाद निषाद जी लीजिए आप अपने बेटे को दीजिए। तो परिवारवाद की बात तो ये ना ही करे तो ज्यादा बेहतर होगा, क्योंकि पूरे हरियाणा में इन्होंने परिवारवाद का जो है एक वृक्ष बना रखा, कल्प वृक्ष बना रखा हुआ है कि जितनी जो है उसके टहनियां उतने उसके जो है पेड़ निकल के चले आ रहे हैं। मैं फिर कहती हूँ कि लोकतंत्र है, सब जनता के बीच में जाए, जनता जनादेश देगी और जो चला जाए। अभी कह रहे थे कि कॉन्स्टिट्यूशन की बात कर रहे थे, बाई इलेक्शन में देखा गया किस तरीके से बंदूक की नोक पे वोटें पड़ रही थी और जो है इलेक्शन कमीशन को वोटिंग वाले दिन एक्शन लेना पड़ा। एक त्योहार तरीके से, ट्रांसपेरेंसी तरीके से वोटिंग हो जाएगी तो आपको भी पता चलेगा धरातल पे आप कितना है और हमें भी पता चलेगा कि हम धरातल पर कितने हैं। तिवारी साहब, लेकिन एक बात यह भी है, आपके जो पुराने विश्वसनीय बाबा गोरखनाथ साहब, अब देखिए उनको मायूसी हाथ लगती हुई, मतलब अब है कि एक नए कैंडिडेट को आपने वहां से उतारा है, पासवान साहब। आपको लगता है कि उनका साथ, उनके समर्थकों का साथ, इनका खुद का साथ, खुद को आपको इस नैया से, इस मझधार से पार दिला पाएगा? बिल्कुल दिला पाएगा, इसलिए कि कुणाल जी भारतीय जनता पार्टी में एक नहीं हजारों उदाहरण है कि हमारे जो भी नेता हैं उनको नए नए नेताओं को अवसर मिलता है, नए नए हमारे कार्यकर्ताओं को अवसर मिलता है। और जो हमारे जो वरिष्ठ कार्यकर्ता होते हैं तो उनको और भी अधिक बढ़िया महत्वपूर्ण जो है उनको दायित्व मिलता है, काम करने का अवसर मिलता है। बाबा गोरखनाथ को भी अच्छा कहीं न कहीं दायित्व मिले, भारतीय जनता पार्टी की परंपरा है, वो कहीं न कहीं दायित्व मिलेगा, जनता की सेवा करेंगे। हमारे नए कार्यकर्ता को हम किसी परिवार के बेटे को थोड़ी दे रहे हैं, हमारे नए कार्यकर्ता को भारतीय जनता पार्टी वहां अवसर दी है। और संजय निषाद की बात कर रही थी अभी समाजवादी पार्टी की साथी, तो वो संजय निषाद तो भारतीय जनता पार्टी में है नहीं। तो ये परिवारवाद को देश से लगभग जनता ने उखाड़ दिया है। मिल्कीपुर में इनका अंतिम राजा का राजपुत्र लड़ रहा है, उसको भी जनता उखाड़ करके इस बार ऐसा उदाहरण देगी कि ये जैसे उपचुनाव में, सारे चुनाव में इन लोगों की जैसे फर्स्ट हुए हैं, उसी प्रकार से मिल्कीपुर में ये उसी का क्रम, अगला क्रम है। इस बार लगता है बहुजन समाजवादी पार्टी का कैंडिडेट नहीं उतारना और आजाद समाज पार्टी का उसके बदले में कैंडिडेट उतार देना, ये किसके लिए काम करेगा तिवारी साहब, किसके फायदे के लिए? नहीं देखिए, उस एंगल से भारतीय जनता पार्टी को देखने की आवश्यकता नहीं है। बसपा अगर नहीं लड़ रही है तो सारा पूरे देश के जो हमारे जो बसपा के जो वोटर जिसको लोग मानते हैं वो तो हम मोदी जी के साथ हैं। मोदी जी उनके नेता हैं। आज की तारीख में मोदी जी सबका साथ सबका विकास, क्योंकि हमने देखा था कि पिछले जो 9 विधानसभा उपचुनाव हुए थे यही यूपी में कुछ समय पहले, उसमें बसपा ने अपने कैंडिडेट उतारे थे, लेकिन इसमें नहीं उतारे। हाँ, बसपा ने नहीं उतारे। और कुणाल जी देखिए, बहुत महत्वपूर्ण बदलाव उत्तर प्रदेश में आया कि जातिवादी शक्तियों को जनता ने तोड़ डाला है। अब जातिवाद धीरे धीरे टूट रहा है, ये जनता तोड़ रही है। ठीक है, तो जातिवाद का आपने बात किया है ना, तो एक फॉर्मूले की भी बात करते हैं। कोई क्लोजिंग कमेंट पूजा जी आपसे भी लेंगे। आपका फॉर्मूला जो लोकसभा चुनाव पीडीए में हिट साबित हुआ था, आप चाहेंगे कि उसी को, गरिमा को, उसी की वैल्यू को रिस्टोर किया जाए मिल्कीपुर में इस बार फिर से? और उन्होंने तंज किया है तिवारी साहब ने और इशारा भी किया है कि अब जातिवाद के ऊपर भरोसा नहीं करती है जनता। आप इससे इत्तेफाक रखती हैं क्या? देखिए, अगर पीडीए जातिवाद की बात कर रहा होता तो आपको पता है कि 2024 में जो है पीडीए का नारा हमें जो है इलेक्शन कमीशन लगाने ही नहीं देती। ओके।
सीधे जो है बात कर रहा है उन लोगों की जो है जिनको डिप्राइव रखा गया हुआ है, जिनको अवसर नहीं मिला हुआ है। हम तो बात कर रहे हैं समानता की। यहाँ पे जो है असमानता की तो बात हो ही नहीं रही, जातिवाद की बात हो ही नहीं रही है। इन्होंने भी तो निकाला था डीपीए, वो कहाँ चला गया ये बताए ना। इन्होंने भी तो समाजवादी पार्टी का कॉपी किया और डीपीए का नारा दिया, लेकिन उसको लेकर के आगे फॉरवर्ड नहीं हो पाया, क्योंकि इनके जो है चार चरित्र चेहरा में ही नहीं है कि ये हक की लड़ाई लड़े। इनके चार चरित्र चेहरा में है कि नफरती फैलाए, नफरत की लड़ाई करें, और वही ये कर रहे हैं। समाजवादी पार्टी सर्व समाज की बात करती है, सर्व समाज के लिए लड़ती है, और वो उसी पर ही आगे बढ़ती रहेगी। और जो है मैं फिर कहूंगी कि मिल्कीपुर का चुनाव अगर सौहार्द तरीके से होने दिया जाए। हम तो कहते हैं चुनाव है ना कुणाल जी, चुनाव में दो ही रिजल्ट आते हैं, या तो आप विजयी होगे या फिर आप पराजित होगे, कोई बीच का रिजल्ट नहीं आता है। तो आप चुनाव एक सौहार्द तरीके से, पारदर्शी तरीके से होने दीजिए। जनता वहाँ पे अगर आपको विजय बनाएगी तो आपको पता चलेगा कि जनता आपको पसंद कर रही कि नहीं पसंद कर रही है। अगर जनता समाजवादी पार्टी को विजय बनाएगी तो जो है समाजवादी पार्टी को पता चलेगा कि उनको पसंद कर रही है कि नहीं पसंद कर रही है। पर ये बहुत जरूरी है कि जो लोकतंत्र के लिए कि शांति से और ट्रांसपेरेंसी के साथ में वोटिंग हो, जो वोटर्स हैं उनको मताधिकार अपना प्रयोग करने का पूरा मौका दिया जाए, संपूर्ण मौका दिया जाए। जी, अगर हम ये बात भी कर रहे हैं तो ये भी एक चिंता का विषय है, क्योंकि यदि पार्टियों में इस तरह का मनोभाव निकल कर सामने आता है कि चीजें कुछ हद तक रिस्ट्रिक्टेड है या कंट्रोल्ड है, तो ये लोकतंत्र के लिए चिंता का विषय है। एक क्विक क्लोजिंग आपसे भी, तिवारी साहब, आप इत्तेफाक रखते हैं इससे? देखिए, कोई पीडीए तो इनका छलावा है। पीडीए नाम का कोई चीज नहीं है। केवल सारी पीडीए को बता करके, दलित और पिछड़ को बता करके केवल एक जात के लोगों को हर जगह बिठाना, एक जात के लोगों को जिलाध्यक्ष बनाना, एक जात के लोगों को मंत्री बनाना, एक जात के लोगों को इंस्पेक्टर बनाना, एक जात के लोगों को आईपीएस बनाना, यही इनका काम है। पूरे देश, उत्तर प्रदेश जनता जान रही है। भारतीय जनता पार्टी सबका साथ, सबका विकास लेकर के आगे बढ़ती है। उस वक्त मिल्कीपुर में लागू होगा। ठीक है, बहुत धन्यवाद आप दोनों खास मेहमान का हमारे साथ जुड़ने के लिए और बातचीत करने के लिए। देखिए, मिल्कीपुर में जो चुनावी महाभारत है अब अपने चरम पर है। 5 तारीख को वोट डाले जाएंगे, फरवरी को 8 तारीख को गिनती होगी, और उसके बाद मिल्कीपुर में इस बार क्या पुराना इतिहास दोहराता है या इस बार एक नई परिपाटी लिखी जाती है, यह देखना दिलचस्प होगा। खास पेशकश में आज के लिए बस इतना ही। नमस्कार।